सिवान लोकसभा क्षेत्र आज देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि की चर्चा। हालांकि सियासी गलियारे में यह क्षेत्र दिवंगत शहाबुद्दीन के नाम से ज्यादा जाने लगा है। वो यहाँ से 4 बार सांसद रहे थे। उनका लगभग 2 साल पहले निधन हुआ था। दिल्ली के अस्पताल में उन्होंने 1 मई 2021 को अंतिम सांसें ली थी। उनके शव को सिवान लाने को लेकर भी खूब टसन हुआ था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसकी इजाजत नहीं दी थी। तब उन्हें दिल्ली में ही सुपुर्द एक खाक किया गया था। इसके बाद से लालू परिवार और शहाबुद्दीन परिवार से दूरी थोड़ी बढ़ गई है। वर्तमान में यह सीट जदयू के खाते में है। यहाँ से कविता सिंह को 2019 में एनडीए के बैनर तले शानदार जीत मिली थी। हालांकि बिहार का समीकरण अब बदल गया है। नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ चले गए हैं। ऐसे में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा महागठबंधन की रणनीति पर ही लोगों की नजर लगी हुई है। दरअसल एक ओर तो भाजपा उम्मीदवार का रहना तय है, दूसरी ओर उसे कौन टक्कर देगा। यह सीट जदयू के खाते में जाएगी या राजद के लालू यादव का सिक्का चलेगा या नीतीश कुमार का? सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न तो यही है। इन सवालों पर फिलहाल कोई बोलना नहीं चाह रहा है। अब हम बात करते हैं सिवान के बदलते समीकरण की। शुरुआती काल में तो सिवान में कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन बाद के सालों में जीत हार के समीकरण बदलते रहे हैं और उसी के अनुसार सिवान लोकसभा क्षेत्र के परिणाम भी आते रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि इस सीट से सबसे ज्यादा कांग्रेस को सफलता मिली है। वो यहाँ से अब तक 6 बार जीती है। कांग्रेस के अंतिम सांसद अब्दुल गफूर रहे। उन्हें इंदिरा गांधी के निधन से उपजी सहानुभूति का लाभ मिला था। 2 बार भाजपा ने परचम लहराया है। पहली बार 1989 में जनार्दन तिवारी तो दूसरी बार 2014 में ओम प्रकाश यादव को जीत मिली थी। 2019 में यह सीट जदयू के खाते में चली गई थी और कविता सिंह सांसद बनी। खास बात यह है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में यहाँ के 6 विधानसभा क्षेत्रों में से 3 सिवान, बरहरिया और रघुनाथपुर में राजद, तो जीरादेई और दरौली में माले ने कब्जा जमाया था। सिर्फ एक सीट दरौदा से भाजपा को कामयाबी मिली थी। बेशक सिवान में एक ही सीट पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन उसे कमजोर समझने की भूल महागठबंधन को नहीं करना चाहिए। अब सवाल है कि महागठबंधन से कविता सिंह आएंगी या फिर हेना साहब। महागठबंधन से कविता सिंह या हेना साहब या फिर कोई और, यह बड़ा सवाल है। दरअसल यहाँ से एक और भाजपा का रहना तय है। नई समीकरण में भाजपा से जदयू अलग हो गया है। 2019 के चुनाव में यह सीट एनडीए की ओर से जदयू के खाते में गई थी। नीतीश कुमार ने पूर्व विधायक जागमातो देवी की बहू और बाहुबली नेता अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह को टिकट दिया था। कविता को विजय मिली थी। इसके पहले कविता दौरंदा से विधायक रही हैं, लेकिन इस बार क्या कविता सिंह को टिकट मिलेगी? दरअसल यह सारी स्थिति परिस्थिति महागठबंधन की रणनीति पर निर्भर करती है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो आने वाले दिनों में इसकी भी तस्वीर साफ हो जाएगी। महागठबंधन के नेताओं की अभी मुंबई में होने वाली बैठक पर नजर लगी हुई है। कहा जाता है कि कविता सिंह आसानी से अपनी दावेदारी नहीं छोड़ेंगी और शहाबुद्दीन परिवार भी अपने लिए पूरा जोर लगाएगा। ऐसे में 2024 में महागठबंधन की ओर से कविता सिंह उम्मीदवार होंगी या शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब, ये समय की गर्त में छिपा हुआ है। एक गुट तो उनके बेटे उसामा के पक्ष में भी है। अब एक और सवाल है कि शहाबुद्दीन के परिवार पर तेजस्वी यादव को कितना भरोसा है। बिहार के सियासी गलियारे में एक सवाल ये भी तैर रहा है कि शहाबुद्दीन परिवार पर तेजस्वी यादव कितना भरोसा करते हैं। दरअसल लालू यादव का शहाबुद्दीन परिवार से पूरी तरह मोहभंग नहीं हुआ है। एक समय था जब शहाबुद्दीन राजद सुप्रीमो के काफी करीबी थे। सारा सियासी गलियारा शहाबुद्दीन के विरोध में, लालू यादव उनके पक्ष में खड़े रहते थे। जेल से भी उन्हें टिकट मिलती रहती थी। शहाबुद्दीन के निधन के बाद इस रिश्ते में खटास आने की बात कही जा रही है। लोग महसूस भी कर रहे हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो भले ही राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर लालू यादव काबिज हैं और टिकट भी उन्हीं के हस्ताक्षर से मिलेगी,
लेकिन ये भी सच है कि अब तेजस्वी यादव का जमाना है। बिना उनकी सहमति के किसी को टिकट नहीं मिलने वाली है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि शहाबुद्दीन परिवार पर तेजस्वी यादव को कितना भरोसा है, क्योंकि वो ए टू जेड के सिद्धांत पर चल रहे हैं और पार्टी को आपराधिक छवि से दूर रखना चाहते हैं। तो बहरहाल आपको इंतजार करना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन से कौन आता है। बीजेपी अपने किस नेता को सिवान से उतारती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत कर ले। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।